हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के एसिंक अवॉइड के बारे में। और इसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं फेच एपीआई क्या होता है और फेच एपीआई की मदद से कैसे हम लोग एसिंक अवॉइड को यूज़ करके एक एपीआई को कॉल कर सकते हैं और उसका डेटा फेच कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखेंगे कि एसिंक अवॉइड जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता क्या है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे चैटजीपीटी के अंदर सर्च किया व्हाट इज़ एसिंक अवॉइड फेच इन जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो इसका जो रिज़ल्ट आया है, इसके अंदर हमें पता चला कि एसिंक इज़ ए कीवर्ड यूज्ड टू डिक्लेयर एन एसिंक्रोनस फंक्शन, ए फंक्शन दैट रिटर्न्स ए प्रॉमिस। तो एसिंक वो होता है जो एक एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है, वो एक कीवर्ड है तो जो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। और अवॉइड क्या होता है, अवॉइड इज ए पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन अंटिल द प्रॉमिस इज रिजॉल्व। इट कैन बी यूज इनसाइड एंड एसिंक फंक्शन। तो अवॉइड वो चीज़ है जो एसिंक फंक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है जब तक वो जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व ना हो जाता। देन व्हाट इज फेच? द फेच फंक्शन इज यूज टू make HTTP request and it returns a promise that resolve the response object representing द रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। एक्चुअली जो फेच एपीआई होता है उसके अंदर एक HTTP जो URL होता है उसके पहले इसको यूज़ किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को एक फेच एपीआई का फंक्शन बना के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और आप लोगों का सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अभी। तो मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे ABC एक फंक्शन है और एक XYZ फंक्शन है और एक दिस फंक्शन है। यहाँ पे ABC जो फंक्शन है वो ABC रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन XYZ यहाँ पे XYZ रिटर्न कर रहे हो और फंक्शन दिस यहाँ पे 1 2 3 रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों फंक्शन के अंदर अब लोग एक एक फंक्शन यहाँ पे रन होगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का यही मेथड है। जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस प्रोग्राम है, एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे एक ही फंक्शन एक ही टाइम के अंदर रन हो सकता है। मल्टीपल फंक्शन यहाँ पे रन नहीं हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन रन करने चाहते हैं तो उसके लिए हमको एसिंक फंक्शन की ज़रूरत पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे जो मिडिल वाला फंक्शन है XYZ फंक्शन, ये एक एपीआई को कॉल कर रहा है। यहाँ पे एक URL यूज़ हो रहा है तो डेटा को फेच होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस फंक्शन को अगर हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं तो नीचे वाला जो पार्ट है वो नहीं रन हो पाएगा क्योंकि एक ही टाइम में एक ही फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, रन होगा तो क्या होगा कि नीचे वाला पार्ट के अंदर जाने के लिए बहुत सारे टाइम लग जाएगा। इसी टाइम को बचाने के लिए हमें एसिंक फंक्शन को यूज़ करते हैं क्योंकि अगर एसिंक फंक्शन को यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो नीचे वाला जो पार्ट है वो तुरंत रन हो जाएगा और ये जो एसिंक फंक्शन है वो भी इसके साथ साथ रन होता चला जाता है। जब भी हमारे पास ये एपीआई का डाटा मिल जाता है वो भी रिटर्न कर देता है और नीचे का पार्ट तो पहले ही ये रन हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एसिंक फंक्शन क्या होता है, क्या क्यों यूज़ किया जाता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एसिंक फंक्शन के मदद से हम लोग कैसे एक एपीआई को कॉल कर सकते हैं और एपीआई को कॉल करके उसका आउटपुट कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे मैंने एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार कर लिया है। फाइल तीनों तैयार है और यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट और CSS को यहाँ पे लिंक भी कर दिया। यहाँ पे एक H1 है और ये इमेज टैग है और यहाँ पे मैंने इमेज के अंदर एक एपीआई को कॉल करके उसको डेटा को यहाँ पे फेच करेंगे। यहाँ पे जो डेटा हम लोग फेच करने वाले हैं वो एक इमेज डेटा होगा। ठीक है, इमेज डेटा को हम लोग फेच करने वाले हैं इमेज टैग के अंदर और यहाँ पे इमेज टैग को img क्लास नेम दे दिया है। और यहाँ पे मैंने पहले क्या कर लेते हैं, जो इमेज टैग है इमेज है उसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉम आना चाहिए हमें। तो डॉम को यूज़ करके हमें
इमेज टैग को यहाँ पे हमें एक डाटा के अंदर पहले स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉग एपीआई है ये फ्री एपीआई है। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पे जब भी हम लोग रिफ्रेश करेंगे पेज को तो यहाँ पे अलग अलग डॉग के इमेजेस होगा। तो यही हम लोग फंक्शनलिटी हमारा वेबसाइट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चला जाएंगे, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वहाँ पे कॉन्स्ट ले लेंगे, एक वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर लेंगे इमेज। जो इमेज है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत डॉम का आइडिया है तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया हुआ है। यहाँ पे 0 पोजीशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल को ऐड किया हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे एसिंक कोड लिखने वाले हैं। तो एसिंक कोड लिखने से पहले ही एसिंक कीवर्ड को लिखना चाहिए और यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन का नेम दे देंगे। फंक्शन का नेम देंगे गेट डाटा नेम करके एक नेम देंगे और यहाँ पे कोई मैंने यहाँ पे पैरामीटर नहीं ऐड करेंगे, पैरामीटर को यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ऐड करेंगे क्योंकि जो रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा उसको रिस्पॉन्स के अंदर एक वेरिएबल के अंदर एक स्टोर करेंगे। इसके लिए एक वेरिएबल का नाम ही ले लेते हैं रिस्पॉन्स और यहाँ पे ले लेते हैं जो हमारा यूआरएल है उसको एवेट लिखेंगे उसको पहले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोड को बताएंगे कि अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी यूआरएल लड़ने वाले हैं। यूआरएल से पहले हमें फेच लिखना चाहिए, फेच होगा यूआरएल और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो फेच के अंदर हमें चाहिए एक लिंक हमें कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा एपीआई के अंदर। तो यहाँ पे लिंक को हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो अभी जो हमें मिला है रिस्पॉन्स को अभी हमको क्या करना चाहिए, जेसोन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने चाहिए। इसीलिए हमको रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था और अभी एक नया वेरिएबल बनाएंगे जो जेसोन फॉर्मेट का होगा। कॉन्स्ट यहाँ पे डेटा ले लेते हैं, डेटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाटा वेरिएबल के अंदर रिस्पॉन्स का जो जेसन फॉर्मेट है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में स्टोर होने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि डाटा के कौन से हिस्से में हमारे इमेज का यूआरएल मिलेगा, ठीक है। इसके लिए हमें console.log डेटा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डेटा के कौन से हिस्से में हमारा इमेज के यूआरएल है। तो इमेज के यूआरएल चेक करने के लिए हमें कंसोल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे कंसोल में कुछ भी नहीं शो हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें कोई गलत कर रहा है। तो क्या गलत कर रहे हैं हमें ये ढूंढ के निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए तो मैंने शायद ये जो कोड है इसको कॉल करना ही भूल गया, जो फंक्शन इसको कॉल करना ही भूल गया था गेट डाटा फंक्शन को। तो इसको कॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे एक मैसेज हो रहा है, मैसेज के अंदर एक यूआरएल आ रहा है। तो यही यूआरएल अगर हम लोग जो इमेज टैग है उसके अंदर पुश कर देंगे तो हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी जो console.log है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं इमेज का जो src होगा, image.src इक्वल्स टू डाटा, ठीक है। डाटा का फेच करेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि हमें डाटा के अंदर जो मैसेज था उसके अंदर इमेज की यूआरएल था। तो इसके लिए डाटा डॉट मैसेज कर देंगे तो यहाँ पे हमारा इमेज शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक डॉग का इमेज आ चुका है। अगर इसको हम लोग
रिफ्रेश करके देखेंगे तो एक नया डॉग का इमेज आ जाना चाहिए। तो थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल डॉग का इमेज आ गया है। फिर से रिफ्रेश करेंगे तो फिर से एक नया डॉग का इमेज आ जाएगा। तो हमारा एपीआई सक्सेसफुली कॉल हो चुका है। आप लोगों को एक बार फिर से हम लोग पहले से आपको डिस्कस करके बता देते हैं कि क्या किया मैंने यहाँ पे पहले एक इमेज है। इमेज के अंदर एक वेरिएबल के अंदर हम लोग इमेज क्लास को यहाँ पे डिफाइन करके हम लोग स्टोर कर लिया था वेरिएबल के अंदर। उसके बाद एसिंग फंक्शन मैंने बनाया था, पहले एसिंग लिखा एसिंग फंक्शन के पहले। उसके बाद गेट डाटा नाम का एक फंक्शन बनाया। फंक्शन के अंदर एक रिस्पॉन्स नाम का एक कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर एक जो डाटा है उसको हम लोग स्टोर किया था। और उसके बाद जो डेटा स्टोर किया था डेटा वो था जेसन फॉर्मेट के अंदर। और जेसन फॉर्मेट के अंदर जो डेटा आया था उसके अंदर मैसेज के अंदर हमारा जो इमेज की यूआरएल था और उसके अंदर हमें इमेज का जो यूआरएल है उसको एसआरसी के अंदर हमने पुश कर दिया। और इनमें हमारा जो गेट डाटा फंक्शन है उसको हमने कॉल कर दिया और हमारा जो एपीआई है वो कॉल हो गया और आउटपुट भी निकल कर आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट के मदद से एसिंग अवेट फेच सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और इसके बाद वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग कैसे काम करता है। होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग नहीं है, होस्टिंग क्या होता है इसके बाद वाले वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ।